हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, है कि नहीं। आज मैं एक थ्योरम करना चाह रहा हूँ। थ्योरम नंबर 13 तक कर चुके थे, है ना। आप सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, थ्योरम नंबर 14 पर आना चाह रहे हैं, यानी प्रोपोजिशन 14, है कि नहीं। यही है प्रोपोजिशन 14 में जो कुछ दिया हुआ है वो ग्रीन कलर से शो किया गया है कि नहीं। दिया गया यही है कि दिया गया यही तस्वीर है कि ये तीन लकीर है, BC BA BC BD, है कि नहीं। अब तीनों के बीच में ये रिश्ता है कि ABC ये एंगल और ABD यानी ये एंगल, दोनों का सम जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 राइट एंगल। समझे। कहता है मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों ये इस तरह से हैं कि इधर का एंगल और इधर का एंगल का जोड़ जो है 2 राइट एंगल के बराबर है। राइट एंगल कैसा होता है, याद है, खड़ा होता है ना। तो ये उस तरह का 2 राइट एंगल के जोड़ के बराबर ये है। अच्छा, हमको क्या साबित करना है, हमको साबित करना है कि BD एंड BC आर कोइंसिडेंट व्हेन एक्सटेंडेड। कहता है BD को भी बढ़ाओ, BD इधर बढ़ेगा, BC इधर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो कहता है कि BC को बढ़ा देंगे तो वो इसी में मिल जाएगा। समझे। BC को हम लोग इधर पीछे की ओर बढ़ा दें, समझे, तो ये जो लाइन है BD है ना, वो इसी में सट जाएगा, विल बी कोइंसिडेंट। तो ये साबित करना है BD एंड BC आर कोइंसिडेंट व्हेन एक्सटेंडेड। थोड़ा सा फैला लो, तो फैलाने का काम तो हम लोग कर सकते हैं, स्केल लगा देंगे इसी में और खींच देंगे, ऐसा हमारे लिए जेन्युइन है। अच्छा, अब इसी को साबित करना है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये लकीर जो इधर फर्क दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई देगा, इसी में सट जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे, हम उल्टा मान लें, समझे कि नहीं। समझ गए होंगे क्या करना है। उल्टा मानेंगे और एक कंट्राडिक्शन खोज देंगे, है ना। जैसे ही कंट्राडिक्शन खोजेंगे मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो इस बार हम लिख दिए हैं कि मान लो ये गलत है, तो उसका उल्टा मान लिया, सपोज कर लिया है कि BE और BD आर नॉट कोइंसिडेंट। ये तो BD हो गया। अब BE हमारा इधर एक्सटेंड किए थे ना, तो वो वाला पार्ट है, समझे, वो वाला पार्ट। तो ये दोनों कोइंसिडेंट नहीं कर रहा है, अलग अलग है ये हम लोग। अब हमको वी हैव टू अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। अराइव माने पहुंचना, कंट्राडिक्शन माने विरोधाभास। तो हमको विरोधाभास के नजदीक पहुंच जाना है, एक विरोधाभास हमको खोजना है। कोशिश करें, कोशिश। अच्छा, तो देखो यहाँ पर कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, समझे कि नहीं। प्रोपोजिशन 13 हम लगाना चाह रहे हैं जी। ये 14 है, ये हमारा 14 है, समझे। तो इससे पहले आता है 13, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। जो पहले आया है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो 13 नंबर है, 13 नंबर के इस्तेमाल के लिए तुमको बताए थे, समझे कि नहीं। तुमको एक चीज हम बताए थे कि 13 नंबर का कहना था कि जब भी हमारे पास कोई लाइन हो, है ना, भूल गए तो याद कर लो। ये तो कोई यहाँ फोटो हम बनाए हैं, यही वाला चीज उतार दिए, ये एक्सटेंड किए थे तो यहाँ है ना। ये पॉसिबल है। पोस्टुलेट नंबर 2 जो हमारा था वो कहता था आप उसको ये कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग ध्यान दें इस लाइन पर और इस लाइन पर, बस इस और किसी पे इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं,
समझे? तो तुमको सिखाए थे 13 में कि ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 होता है, माने ये जो जोड़ 2 राइट एंगल होता है। तो वही हम लिख दिए हैं। ये वाला हो गया EBD और ये हो गया DBC, है ना? ये इतना बड़ा हो गया। दोनों का जोड़ कितना होगा? 2 राइट एंगल। बात समझे जनाब? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। EBD और प्लस DBC दोनों का जोड़ आ जाएगा। ये हमारा आ गया प्रोपोजिशन 13 से। अच्छा है। और यहां भी लिखा हुआ 2 राइट एंगल बराबर इतना, है कि नहीं? तो 2 राइट एंगल बराबर इतना, ये यहां से उतार दें। 2 राइट एंगल बराबर ABC प्लस ABD, ABC और प्लस ABD। तो एक ही चीज इसके भी बराबर है, यही चीज इसके भी बराबर है। समझे कि नहीं? तो ये चीज को समझ लो। अच्छा, अब इसको जरा गौर से देखो। ABC और ABD जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो A कहाँ गया यार? ये क्या है? ABC और ABD, यही ना है? ABC और ABD। तो ABC तो हमारा ये हो गया और ABD हमारा ये है। समझे? कहता है दोनों को जोड़ होते ही पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, जिसका नाम है DBC। समझे? वही हम लिख दिए। तो इसका मतलब हो गया जी कि ये चीज और ये चीज भी बराबर है। EBD प्लस DBC, EBD प्लस DBC, ये बराबर आ गया है मेरा DBC के, एंगल DBC के, है कि नहीं? ये हम लोग यहां से लिखे हैं 1 नंबर से, इसको 1 नंबर दे दिए तो ये हमारा 1 नंबर से ऐसे लिखा सकता है कि नहीं? अच्छा, इसका हम इसको याद रखते हैं। अब जरा यहां पर देखो, BE और BD कोइंसिडेंट नहीं है। BE और BD कोइंसिडेंट नहीं है, ये अलग अलग है। ये चीज यहां हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। समझे कि नहीं? यानी ये सटा हुआ नहीं है, फर्क है। ऐसी हालत में हम कह सकते हैं कि ये जो जोड़ है, इसको जरा गौर से देखो। DBC दोनों साइड है। अब कुछ और चीज जोड़ दिए हैं तो बड़ा हो गया। हाँ, अब कुछ चीज जो जोड़े हैं वो उसके बारे में उसकी बनावट देख लो। BE और BD, है कि नहीं? BE BD के बीच का एंगल, तो BE और BD के बीच का एंगल जोड़े हैं। और ये कोइंसिडेंट रहता तब की बात अलग है, कोइंसिडेंट तो है नहीं, इसीलिए ये जब जोड़ेंगे तो ये पहले से कुछ बड़ा हो जाएगा। पहले DBC था, अब इसमें जोड़ दिए तो ये बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये कितना होता है ये हमको पता है, ये तो कोई चीज लिखा हुआ है। EBD प्लस DBC इन है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसको एंगल DBC को, एंगल इसको हटा दिए, इसकी जगह DBC, इसको उतार दिए। अब इसको जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, अजूबा चीज। एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, इससे बड़ा कैसे हो जाएगा जी? हमको पता है कि सेम चीज रहता है तो आपस में बराबर होता है, इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं हो सकता। ये असंभव चीज आ गया हमको, यही इशारा कर दिया कि ये कंट्राडिक्शन है, यानी कि प्रूफ हो गया। हम लोग उल्टा मान के चले थे शुरू में। इफ नॉट अदरवाइज, सपोज दैट, इतना तो हम लोग जो उल्टा मान के चले थे वही गड़बड़ है, क्योंकि असंभव चीज से भेंट कर देता है। इसका मतलब है कि हमारा थ्योरम सही है। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर चुके हैं। यही था मेरा प्रोपोजिशन 4, उसको याद रखना है। 14, प्रोपोजिशन 14 यही है। अब चाहते हैं जी कि 15 पर भी दिमाग लगावे।
प्रोपोजिशन 15। इसमें गिवन है एक ग्रीन कलर का, तो ये दो लाइन है, एक लाइन है ए बी और दूसरा है सी डी, और दोनों कट रहा है ई पर, एक पॉइंट पर कट रहा है ये, समझे। तो हमको क्या प्रूफ करना है सो समझ लो। एंगल ए ई डी, ये वाला एंगल बराबर एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी ये वाला, ये दोनों जो है बराबर होगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं आमने सामने का एंगल। क्या कहते हैं? आमने सामने का एंगल। उसी तरह से ये भी प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ए ई सी यहाँ लिखा हुआ है, ए ई सी बराबर डी ई बी, तो डी ई बी, समझे। ये दो काम करना है, ये दोनों काम एक तरह का है, इसलिए कोई एक काम भी करोगे तो दूसरा उसी तरह से माना जाएगा कि सही होता है, समझे। तो किसी एक को प्रूफ कर दे तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, अब देखो हम इस पूरे फोटो में से इतना टुकड़ा को ले रहे हैं, ए ई बी आई ई डी, ए ई बी आई ई डी, बस इसको छोड़ दे रहे हैं इधर वाले को, है कि नहीं। अब देखो यहाँ याद करो, ऐसा ही फोटो था हमारा 13 नंबर के प्रोपोजिशन में, समझे कि नहीं। 13 नंबर का प्रोपोजिशन में से ही फोटो था, समझे कि नहीं। ये एडजेसेंट एंगल कहलाता था, अगल बगल का एंगल। इसका जोड़ जो होता था प्रोपोजिशन 13 में, ये दो राइट एंगल के बराबर होता था, समझे। तो लिख देंगे कि एंगल ए ई डी और प्लस डी ई बी, ये देखो यहाँ लिखे ए ई डी प्लस बी ई डी बराबर 2 राइट एंगल, समझे। तो प्रोपोजिशन 13 हमने लगा के ये निकाल लिया। इसका कुछ नंबर दे दे, 1 नंबर रख दिए। अब सोच रहे हैं ना कि इसी फोटो में से अब इसको छोड़ दे, इधर वाले को उतार दे, तो ए बी नहीं, ये वाला पार्ट को उतार दे, सी डी और इसको छोड़ देते हैं, तो इसी का फोटो बना दिए, सी डी ई और इधर है, समझे, इधर है, इतना पार्ट छोड़ दे। ये फिर प्रोपोजिशन 13 लग सकता है, उसके अनुसार अगल बगल का जोड़ जो है 2 राइट एंगल होगा, तो अगल बगल के जोड़ में एक हो गया हमारा सी ई ए और दूसरा हो गया ए ई डी, है कि नहीं। दोनों का जोड़ फिर से आ गया 2 राइट एंगल, इसको 2 नंबर कह दे। तो ये देखो 2 राइट एंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इशारा कर दिया कि ये चीज और ये चीज भी आपस में बराबर है, समझे। तो वही हम लिख दिए हैं, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से ए ई डी प्लस बी ई डी, ए ई डी प्लस बी ई डी बराबर सी ई ए प्लस ए ई डी, यही तो आया है कि नहीं। अब इसको जरा सा गौर से देखो, गौर से देखो, ये चीज हमको लग रहा है इधर भी है, देखो यही चीज है ए डी, तो तुमको पता है कि ये वाला चीज इधर आएगा तो प्लस के जगह माइनस होगा, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतना सा चीज बच जाएगा, बस बी ई डी और बराबर इतना, समझे। अच्छा, अब इसको जरा गौर से देखो, इसमें सी और ये एंगल है, तो तुमको पता है बीच वाले को हम लोग रोक के रखते हैं और किनारे वाले को हम जब चाहें अदल बदल कर सकते हैं, तो हम अदल बदल कर दिए, कि बीच वाले को रोक दिए, तो ये ऐसा बन गया। अच्छा, इसी तरह काम सोचते हैं यहाँ भी कर दें, ई रोक दिए, अरे राम गड़बड़ हो गया क्या जी, बी, हाँ यहाँ पे गलती छप गया है ना, इसको रोक देना है बीच वाले को, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ई है और ये बी हो जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या साबित किए, हम लोग साबित किए कि ये चीज और ये चीज बराबर है, तो इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए, शायद यही साबित करना था। ए ई सी बराबर डी बी ई, ए ई सी बराबर डी ई बी, समझे, डी ई बी, हाँ ये तो है। तो
तो इस तरह से दिस प्रूव्स 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है उसको हमने साबित कर दिया। आइए उसी तरह से ये भी हो जाएगा 1 नंबर। सिमिलरली 1 इज प्रूव्ड। ओके, तो ये खतरनाक थ्योरम हम कर दिए। इसको हिंदी स्कूलों में ऐसे बताया जाता है कि जब 2 रेखाएं कटती हैं तो आमने सामने के एंगल समान होते हैं। समझे कि नहीं? अपोजिट एंगल्स, यहाँ अंग्रेजी हम लोग देते हैं अपोजिट एंगल। ओके।